दोस्तों, मैं राशि ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है डिवाइडर इन चीफ, टाइम्स ने मोदी जी का फोटो खींचा था डिवाइडर इन चीफ कह करके, कहा याद है आपको। अब कैरवन एक बहुत मजबूत और ज़बरदस्त मैगजीन है, कुछ वक्त से शुरू हुई है लेकिन खोजी पत्रकारिता करती है। मैं उसके साथ खुद जुड़ा रहा। मेरठ में एक रिपोर्ट उन्होंने की थी CAA के संबंध में, ज़बरदस्त रिपोर्ट की थी और कैरवन करता है ज़बरदस्त खोजी पत्रकारिता। एक मोदी जी के योगी जी के बारे में उन्होंने अपना एनुअली एक अपना अंक छापा है, आपकी स्क्रीन पर है, मैं दिखाता हूं। कैरवन ने लिखा कि आदित्यनाथ राइज ऑफ टेरर, आदित्यनाथ का एक टेरर भरा राज, ये लिखा है इन्होंने। इसको ओम थानवी, सबसे पहले मैं ओम थानवी के बारे में जिक्र करना पसंद करूंगा। इज्जत से नाम लिया जाता पत्रकारिता की दुनिया में, जबरदस्त पत्रकार, बड़े पत्रकार, सीनियर पत्रकार, पूरी जिंदगी गुजार दी। इन्होंने इसको ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर पहले ओम थानवी का जो है एक ट्विटर का जो उनका प्रोफाइल है वो दिया मैंने। इन्होंने एक शेर भी लिखा, वो भी सुन लीजिए, अब खबर पे तो आ ही जाएंगे। ओम थानवी ने लिखा कि जीती जागती दुनिया में चलते फिरते मुर्दे देखे, फिराक गोरखपुरी। गोरखपुर का नाम भी अगर बदल जाएगा तो शायद फिराक को कुछ और कर देंगे। इन्होंने बात कही कि जीती जागती दुनिया में भी चलते फिरते मुर्दे देखे, कुछ लोगों की जमात चलते फिरते मुर्दों जैसी बना दी है, जबकि जीती जागती दुनिया है। वो मुर्दे कौन है हम आपको बताते हैं। देखिए ये स्क्रीन पर आपकी खबर है और इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में इन्होंने लिखा। अब ये पूरी की पूरी खबर पढ़ना तो संभव नहीं है, दूसरी मैं लगा देता हूं पहले कि ये भारतीय हैं। इन्होंने लिख दिया है इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, इसमें भी जान थी फिर क्या हुआ सब जानते थे। ये तस्वीर है, इसमें भी जान थी क्या फिर क्या हुआ सब जानते थे। कोई भारतीय हैं, उन्होंने उसको लिखा है और टाइम्स का वही जो उनका मुखपत्र था वो छापा है और लिखा इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं और एक फ़ोटो अगर शायद मुझे मिल जाएगा तो मैं वो भी दिखाना पसंद करूंगा आपको। लेकिन बहरहाल अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, टेरर का राज। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि UAPA जो लगा है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा देश में UAPA लगाने वाला प्रदेश यदि कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। और ये भी पता कर लीजिएगा कि UAPA लगा किस वर्ग पर है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर किन लोगों पर लगा है। आप UAPA लगा करके एक वर्ग को आतंकित करके, डरा करके राज करते हैं तो फिर तो हिटलर याद आता है। मैं आपकी संज्ञा योगी आदित्यनाथ जी हिटलर से नहीं दे रहा हूं, मैं तो बताता हूं कि डरा करके राज वो किया करता था। हालांकि उसकी एक जमात भी तैयार थी अलग, बिल्कुल अंधभक्त जैसी। वो समझते थे कि जो इसने कहा है, उसका एक प्रचार मंत्री था हिटलर का, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है। वो इतना ज़बरदस्त एडवर्टीजमेंट करता था कि उसने तमाम अपने लोगों को ये बता दिया था कि जो एडोल्फ हिटलर करते हैं वो बिल्कुल सही है। सेम स्थिति ऐसी है, मैं मोदी जी को भी हिटलर नहीं कहूँगा, लेकिन उस अंधभक्त की जमात को ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी जब भी कुछ बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। योगी जी आपके लिए भी उस अंधभक्त की जमात काम करती है, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं वो सही करते हैं उनकी राय में, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं आपके बारे में। नीति आयोग के भी हाल फिलहाल की रिपोर्ट है, आप बिहार से नीचे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार से नीचे है। अभी शिक्षा के बारे में रिपोर्ट आई थी कुछ महीने पहले, उसमें भी आप सबसे नीचे। आपके गवर्नेंस के बारे में रिपोर्ट आई थी, उत्तर प्रदेश उसमें भी नीचे है, लेकिन होल्डिंग्स उत्तम प्रदेश, उत्तर बना उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। कुछ मुसलमानों को जेल में डालकर, कुछ UAPA लगा करके आप एक पर्टिकुलर वर्ग को खुश तो कर सकते हैं, जिसके अंदर भी बहुत छोटी सी जमात है उन लोगों की, लेकिन उत्तर प्रदेश किन हालातों में जा रहा है उनके हालात सही नहीं कर सकते। अब हालात सही कैसे होंगे? ये रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि आपकी गवर्नेंस भी फेल है, आपकी शिक्षा प्रणाली भी फेल है, आप बेरोजगारों की जमात को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं आपकी नीतियों के कारण। आपकी विधानसभा लखनऊ में, वहां पर शिक्षित बेरोजगार हमेशा हंगामा करते हैं। परसों रिपोर्ट दिखाई आपको, बैरिकोटिंग तोड़कर घुस गया। एक ने कहा कि जो बाहर, जिन्हें अंदर बिठाया उन्हें बाहर भी लेकर आ सकते हैं, और ये बात सच है। और ये जो कैरवन छापता है उत्तर प्रदेश के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको 3 रिपोर्ट अगर मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको तो वो लंबा समय लग जाएगा। NCRB का डाटा सुन लीजिए, ये मेरी जबानी नहीं है, लियाकत आप समझ गए होंगे, वो रूबी का लियाकत ने अपने प्रोग्राम में कहा, कभी कभी सच भी बोलना पड़ता है, बैलेंस इनको दिखाना पड़ता है, कि NCRB उसके अंदर उत्तर प्रदेश भी आता है। सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ जो
अपराध बढ़े हैं आपकी सरकार में बढ़े हैं। 20% तो एनसीआरबी का डाटा है, हालांकि वो नेशनल डाटा है, लेकिन आपकी सरकार में जो कह रहे थे हमारे अमित शाह जी कि रात को 12 बजे 16 या 18 साल की लड़की गहनों से लदी जा सकती है, वहीं बदतमीजी हुई थी आसपास। ये भी हम आपको बता चुके हैं। अमित शाह जी कह रहे थे अपने मंच से आपकी रैली में कि इस तरह से, मैं इस फोन को रखूंगा ज़रा, कि इस तरह से देखने से भी माफिया नहीं मिलता, इसको हटा करके बस इस तरह से गर्दन करते ना अमित शाह जी, तो आपको टैनी बराबर में बैठे दिखाई दे जाते। टैनी कौन है? अजय मिश्रा टैनी। क्या है ये? इनके ऊपर मुकदमे देख लीजिए। अगर 307 का मुकदमा ना हो, 302 का ना हो, तस्करी का ना हो, या तो वो झूठे मुकदमे सारे, और वो नेपाल जाने की तस्करी। राकेश टिकैत का कहना है कि साहब ये तो तस्करी किया करते थे, और हंगामा, इन मुकदमों को भी छोड़ दीजिए, वाकई इनके अंदर हो सकता है रिजल्ट ना आया हो, जब तक हमारी अदालतें दोषी साबित ना कर दें, नहीं कर सकते, बात सच है। लेकिन एक बात तो बताइए, इनका तो खुद ही एक वीडियो वायरल हुआ था अजय मिश्रा टैनी का कि मुझे समझते नहीं हो, मैं कौन हूं, मेरा पहले इतिहास क्या था, जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं, दिखाएंगे नहीं आपको, सुन लीजिए, फोटो लगा देंगे सिर्फ। तो कहने का मतलब क्या है, इनका तो वीडियो यूट्यूब पे खुद है। तो आप जो कह रहे थे कि इस तरह से दूरबीन से देखने के बाद भी नहीं मिलेगा आपको माफिया, तो बराबर में देख लेते। इतने बड़े झूठ अगर बोले जा रहे हैं मंच के माध्यम से, और देश के बड़े नेता बोल रहे हैं, तो ये कैरवैन जैसी रिपोर्ट्स फिर आकर बताती हैं, कच्चा चिट्टा खोलती हैं कि आप लोग क्या हैं। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं। एक साहब प्रशांत कन्नौजिया और हैं, उन्होंने लिखा है कि जब पत्रकारिता सत्ता के दरबार में चिल्लर बटोर रही है, तो वही कैरवैन इंडिया था, कैरवैन इंडिया के इस साहस को सलाम, और हम भी सलाम करते हैं। आतंकराज को आतंकराज कहना ही पत्रकारिता है। हो सकता है इस रिपोर्ट के आने के बाद मुझ पर भी कुछ हो जाए, लेकिन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेल में या जेल में कोई प्रॉब्लम की बात है, हक बात तो कहनी चाहिए। लेकिन बात यह है दर्शकों कि आपकी समझ में आता है या नहीं, बात समझ में, एक मसला यह है, रिपोर्ट्स भी झूठी, हम भी झूठे, सोशल मीडिया पे बैठे हुए बड़े बड़े संस्थानों से निकाले हुए पत्रकार भी झूठे, सारे राहुल गांधी के लोग हो सकते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स तो इन्हीं के विभागों के माध्यम से आती हैं जो हमने आपको बताई। नहीं आपको यकीन होता, हमारे कुछ वीडियो पहले देख लीजिए, अभी 3 दिन पहले की नीति आयोग की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है, आप देख लीजिए उसके अंदर उत्तर प्रदेश का स्थान कहां पर है, और 2018 में कहां था स्थान, ये भी देख लीजिएगा। अगर थोड़ी सी बेटर स्थिति हो, भाई अब गिरते जा रहे हैं ना हम लोग गिरते जा रहे हैं, और बिहार के भी बराबर, बिहार से भी नीचे। और केरल में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, केरल की कौन सी जीडीपी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए धर्म एक अलग चीज़ है, मरने के बाद भी काम आएगा, ज़िंदगी में भी किसी हद तक काम आता है, अच्छा आचरण सिखाता है, इंसान को इंसान बनाना सिखाता है। लेकिन ये साधु जो हरिद्वार में धर्म का नाम लेके धर्म संसद बनाकर गए, क्या इन्होंने आपका धर्म सुधारा है? सच बताइए। मनमोहन सिंह को गोली मारने की बात कही जाती है उस धर्म संसद में, और मुस्लिमों को मारे जाए। देखिए जो मुस्लिम गलत करता है, आपका संविधान है, आपका कानून है, हमारा कानून है, उसको वापस जेल में डाला जाए। लेकिन धर्म के नाम पे मार देना, क्या ये इंसाफ है? संविधान इस बात की इजाज़त देता है? नहीं देता। और मोदी योगी जी हमारे कहते हैं कि हमें ठोक दो की राजनीति, बिल्कुल ठोकिए आप। कल्याण सिंह ने ठोका, किसी ने गलत थोड़ी ने कहा था, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे योगी जी, उनके कार्यकाल में ज़बरदस्त काम हुआ है, बदमाश गुंडे मारे गए, लेकिन धर्म देख के गुंडा थोड़ी ना मारा उन्होंने। मायावती का कार्यकाल ज़बरदस्त रहा लॉ एंड ऑर्डर के मसले में। आपने अभी एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार की पोल में खोल देता चलूँ, आखिरी बात खत्म करूंगा, कि एक फोटो डाला, और डाला के डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। एक आदमी मुजरिम बताया गया उसको, वो आग फेंक रहा है इस तरह से, मुझे फोटो अगर मिल जाएगा मैं लगा दूंगा, वो इस तरह से फेंक रहा है, और दूसरे फोटो में वो हाथ जोड़े खड़ा है किसी थाने में। वही बदमाश, उस बदमाश का जो गमछा है भगवा रंग का थोड़ी ना डाला है आपने, देखिए कौन सा गमछा डाला है आपने। मैं इस पर एपिसोड करना चाहता था उस गमछे पर, लेकिन होता यूं है कि दर्शकों आपसे भी एक गिला है, तकलीफ के साथ भाषण लगते होंगे आपको, लेकिन ये सच्चाई की बात है जो हम आपको बता रहे हैं। वो गमछा अगर भगवा डाल देते आप, कोई प्रॉब्लम थी? दिखाया नहीं हमने आपको क्या कर रहे हैं वो हरियाणा के अंदर।
वो गमछा डाल के भगवा रंग के तो आते हैं, भगवा रंग को बदनाम करते हैं, लेकिन आपने वहां गमछा वो डाला जो एक खास समुदाय को टारगेट करता है। और आपके ये बाकी जो रिपोर्ट्स हैं, आपने कह दिया डिफरेंस है कि ये जो बदमाश जो आग फेंक रहा था ये दिखाई दे रहा हवालात में हाथ जोड़ता हुआ। ठीक है, दुबे को आपने मार दिया होगा, मुख्तार अंसारी को सब कर दिया होगा, ठीक है, जो भी कानून के हिसाब से आपने किया, लेकिन आपको ये लोग नजर आते हैं। ब्राह्मणों के कितने वो हुए, ये आपके जो नए नए मंत्री आए हैं ना अभी, जितेंद्र प्रसाद के लड़के, वो क्या कह रहे थे, उन्होंने बाकायदा बताया था कि 350 ब्राह्मण मार दिया आपने, एनकाउंटर कर दिए। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है, मैंने रिपोर्ट की थी, एनबीटी पे जाके कोई चेक कर सकता है, उन्होंने एक बाकायदा प्रोग्राम किया था। खैर, खबर आपको कैरवैन ने बताई कि डिफरेंस क्या है, ये टेरर का राज या वो रिपोर्ट्स जो हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि शिक्षा के क्षेत्र में हो, गवर्नेंस के क्षेत्र में हो, महिलाओं के खिलाफ हो, तमाम रिपोर्ट्स आपके खिलाफ जाती हैं। और कैरवैन ने ऐसे वक्त में आपकी पोल खोली है, नए साल का आखिरी संस्करण इनका था, आपको बताया कि किस तरह से आतंक राज आप कर रहे हैं। अब लोगों को पसंद है तो देखा जाएगा। बहरहाल, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।